हम सभी ये जानते हैं कि हम एआई से सराउंडेड होते जा रहे हैं। वही एआई जो कि हमारे हर उस थॉट को पहले से जानता है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन ये किसी तरह का मैजिक नहीं है, इसके पीछे एक फ्रेमवर्क है, एक मैप जिसे हम डेटा साइंस मेथोडोलॉजी के नाम से जानते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। मान लो तुमने कोई डिश प्रिपेयर किया एंड उसके लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स को चैट जीपीटी जैसे किसी ऐप के साथ शेयर करके ये पूछा कि इस डिश का क्यूजीन क्या है। क्यूजीन से मेरा मतलब ये कि द वे ऑफ कुकिंग उसका क्या होगा, एंड उसने उसका आंसर दिया इटालियन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट ही होगा ऑन द बेस्ड ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो कि तुमने उस डिश में मिलाए थे। लेकिन उसने इसका जवाब इतना एक्यूरेटली कैसे दिया? एक्चुअली हर एक सक्सेसफुल डेटा साइंस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक मैप से होती है, एंड उसी मैप को हम डेटा साइंस मेथोडोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये वही फ्रेमवर्क है जिससे हम एआई प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। ये बिल्कुल एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट की तरह है जिससे हम एक वेग यानी कमज़ोर आइडिया से लेकर एक रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के वर्किंग सोल्यूशन तक बना सकते हैं। लेकिन ये मैप दिखता किस तरह से? एक्चुअली ये किसी स्ट्रेट रोड की तरह नहीं है। ये एक सीरीज ऑफ स्टेजेस है जो कि 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, या कह लो 5 स्टेप्स या फिर 5 स्टेजेस है, जिसमें पहला स्टेप है प्रॉब्लम को स्कोप करना या फिर प्रॉब्लम को अप्रोच करना। स्टेप 2 है डेटा को कलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। स्टेप 3 जिसमें हम उसी डेटा को समझते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं। स्टेप 4 जिसमें हम एक मॉडल को क्रिएट करते हैं, एंड स्टेप 5 जिसमें हम उसी मॉडल को डिप्लॉय करते हैं इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन। ये कोई रिजिड वन एंड डन प्रोसेस नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जो कि 3 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता है: टाइम, कॉस्ट एंड एक्यूरेसी, इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट एब्सोल्यूट पॉसिबल रिजल्ट। तो चलो फिर इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जहाँ पहले स्टेज जो कि हमारे पूरे एंटायर जर्नी का दी मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना क्वेस्ट यानी अपना गोल डिसाइड करना होता है, एंड हमारे गोल के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स यानी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, जिसे हम प्रॉब्लम स्कोपिंग के नाम से जानते हैं। एंड ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नाम के कॉन्सेप्ट के अंडर आता है। एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम स्कोपिंग के दी 4 W's प्रॉब्लम कैनवास का जिक्र होता है, जिसमें फर्स्ट W स्टैंड्स फॉर हु, कि किसे इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहा है। सेकंड W स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम का नेचर क्या है। एंड थर्ड W स्टैंड्स फॉर वेयर, कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि कहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। एंड फोर्थ W स्टैंड्स फॉर व्हाई, कि क्यों हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं एंड हमें इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अब जब हमें क्या और क्यों करना है इसके बारे में नॉलेज हो चुकी है, तो हम अब ये जानेंगे कि एक्चुअली कौन सा टूल हमें स्पेसिफिकली यूज़ करना चाहिए, एंड इसे ही हम दी एनालिटिक अप्रोच कहते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी कंटिन्यूस न्यूमेरिकल आउटकम को प्रिडिक्ट करना है तो हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें ये क्लासीफाई करना है कि हमारा गिवन डेटा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो हम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा गिवन डेटा ग्रुप किया जा सकता है तो हम क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी अनयूजुअल पैटर्न को डिटेक्ट करना है तो हम एनोमली डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वेरएज अगर हमें कोई ऑप्शन रिकमेंड करना है तो हम रिकमेंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारा गोल भी डिफाइन हो चुका है, हमने अपना पाथ भी चूज़ कर लिया है। तो अब बारी आती है हमारे सप्लाईज को गैदर करने की, मतलब डेटा को कलेक्ट करने की, एंड यही हमारे दूसरे स्टेज का भी नाम है, विच इज़ डेटा एक्विजिशन या फिर डेटा कलेक्शन कह लो, which actually involves obtaining, cleaning and storing data from surveys, databases and many more sources according to the data requirement. And if you don't know, data 2 types के होता है, पहला तो structured and दूसरा unstructured। जहाँ structured data पूरी तरह से organized होता है tables में with clearly defined columns like a customer database, and whereas अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, जैसे कि ऑडियो फाइल्स, इमेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस, और ज़्यादातर हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही एक्वायर होता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, द प्रिपरेशन ऑफ डेटा इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप अमंग ऑल द डेटा साइंस स्टेजेस, जिसे हम डेटा एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इन्वॉल्व करता है एनालाइजिंग, विजुअलाइजिंग एंड समराइजिंग द डेटा। ये कोई ग्लैमरस पार्ट तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी क्वेस्ट के क्लाइमैक्स पर, I mean हमारे चौथे स्टेज पर, विच इज़ मॉडलिंग, मतलब एक रियल वर्ल्ड मॉडल बनाना बाय फोर्जिंग द सोल्यूशन। मतलब हमारे समस्या का समाधान तैयार करने के लिए हम एक मॉडल बनाएंगे, एंड हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि हम एक ट्रेनिंग सेट ऑफ प्रिपेयर्ड डेटा का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप अ डिस्क्रिप्टिव
एंड प्रेडिक्टिव मॉडल जो कि हमारे प्रोजेक्ट के गोल के साथ अलाइन होगा बाय यूजिंग द डेटा विच वी हैड प्रिपेयर्ड। एंड यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली हमारा मॉडल सच में लर्न कर भी रहा है या नहीं, जिसके लिए हम मॉडल वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली कहूँ तो टेस्टिंग डेटा सेट का, जिससे हम ये टेस्ट कर सके कि हमारा मॉडल सच में लर्न कर रहा है या फिर सिर्फ मेमोराइज। एंड इस टेस्टिंग डेटा सेट में हम उस डेटा को इंक्लूड करते हैं जिसे हमने हमारे मॉडल को आज से पहले कभी भी फीड नहीं किया होता। यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिसमें हम अपने एंटायर डेटा सेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें 80% ऑफ द चंक ट्रेनिंग डेटा की तरफ फीड किया जाता है एंड रेस्ट 20% को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ टेस्टिंग डेटा सेट। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम अपने मॉडल को स्कोर कैसे करेंगे। द आंसर इज सिंपल, हम एवेल्यूएशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू सी कि हमारे मॉडल ने टेस्ट डेटा पर कितना अच्छा परफॉर्म किया। एंड स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ये सिंपल सा दिखने वाला टेबल काफ़ी इनक्रेडिबली पावरफुल है। तुम येस का मतलब पॉजिटिव समझो और नो का मतलब नेगेटिव। इसे हम अपने वही डैश वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे मॉडल का प्रेडिक्शन सही है तो वो ट्रू पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर गलत तो फॉल्स नेगेटिव। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा डैश इटालियन नहीं था, हमारे मॉडल ने येस प्रेडिक्ट किया है तो वो फॉल्स पॉजिटिव शो करेगा, और अगर उसने नो प्रेडिक्ट किया तो वो ट्रू नेगेटिव शो करेगा। यहाँ पर हमें प्रिसीजन के बारे में बताया जाता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारा मॉडल कितना ज़्यादा प्रिसाइज या फिर कह लो एक्यूरेट है। इससे हम ये मेजर करते हैं कि जो हमारे मॉडल ने पॉजिटिव्स प्रेडिक्ट किए थे उसमें से ट्रूली पॉजिटिव का प्रपोर्शन कितना है, एंड इसका फॉर्मूला ये है। तो अब बारी है हमारे मॉडल को रियल वर्ल्ड से एक्सपोज करना। मैं बात कर रहा हूँ हमारे 5वें और आखिरी स्टेज की, जो कि है हमारे मॉडल का डिप्लॉयमेंट स्टेज। हमारे मॉडल को डिप्लॉय करने का हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम फीडबैक्स को कलेक्ट करें, जिससे हम हमारे मॉडल को और ज़्यादा रिफाइन कर सकें। एंड यहाँ पर हमें ये फीडबैक लूप को फेस करना पड़ता है, जिसमें हम अपने मॉडल को डिप्लॉय करने के बाद फीडबैक्स को कलेक्ट करते हैं एंड उसके बेसिस पर हमारे मॉडल को रिफाइन करते हैं एंड इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि डेटा साइंस मेथोडोलॉजी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ख़त्म हो जाए। ये एक्चुअली एक सर्कल है, एक लूप जो कि बार बार रिपीट होता है। एंड वैसे भी एक डेटा साइंस सॉल्यूशन कभी भी ट्रूली फिनिश्ड नहीं होता। ये एक लिविंग सिस्टम है जो कि कॉन्स्टेंटली रिफाइन होता रहता है, हमेशा इम्प्रूव करता रहता है।